Good afternoon, all of you. We were doing the unit magnetic effects of electric current, and 3 lectures of this unit we have already covered. This is the 4th lecture of magnetic effects of electric current. ये हमारी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कल बताया था ना, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर. बताया था ना कल कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Yesterday we have started the concept of patterns of magnetic field. याद है ना, पढ़ा था जाके, वीडियो देखी थी. पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. अगर हमारे पास कंडक्टर है, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होगी, पैटर्न होगा, वो कैसा होगा. तो कल हमने एक कंडक्टर देखा था जो कैसा था? स्ट्रेट कंडक्टर था. क्लियर है? तो कल हमने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा कुछ ऐसे, और उसमें सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को ये मैग्नेटिक लाइंस शो कर रही है, जो कि किस शेप में है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में है, कुछ ऐसे. ठीक है? और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ से ऐसे होते हुए जाएंगे. बताया था ये मैंने. तो ये था वन टाइप ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर हमारे पास कैसा था? स्ट्रेट कंडक्टर था. क्लियर? आज हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्टडी करेंगे. किसकी वजह से? सेकेंड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप. थ्रू ए सर्कुलर लूप मतलब, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ. कि अगर आपके पास कंडक्टर स्ट्रेट ना हो के कैसा हो, देखिए कंडक्टर कैसा है? सर्कुलर है. सर्कुलर कैसा मतलब? देखिए ऐसे, इस शेप में अगर आपके पास कंडक्टर हो तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो अगर हम ऐसा कंडक्टर बना लें, सर्कुलर कंडक्टर कैसे बनाएंगे? सपोज ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा. इस स्ट्रेट, सपोज ये वायर है, या इस स्ट्रेट वायर को मैं ऐसे बेंड कर सकती हूँ सर्कल की शेप में, सर्कुलर कोयल की शेप में. ऐसे कर सकती हूँ. आप समझिए कि ये जो वायर है, इसके 2 एंड्स को आपने ऐसे बेंड कर दिया, ये यहाँ से भी सर्कुलर हो जाएगी ऐसे. तो मतलब स्ट्रेट कंडक्टर से आपने क्या बना दिया? एक कोयल बना दी, सर्कुलर कोयल. एक लूप बना दिया, सर्कुलर लूप. और ये लूप कैसे बनाया है? इस स्ट्रेट वायर को बेंड करके बनाया है. बात समझी? इस स्ट्रेट वायर को ही आपने क्या कर दिया? देखिए, अगर आपके पास ये स्ट्रेट वायर है, ये वायर है, ये देखिए ये वाला, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. आपने क्या किया? इस स्ट्रेट वायर को ऐसे बना दिया. समझ रहे हो? तो स्ट्रेट वायर से अब क्या बन गई है? एक सर्कुलर कोयल बन गई है ऐसे. अब देखिए, स्ट्रेट वायर में क्या हो रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो ये थी डायरेक्शन करंट की, मतलब नीचे वाला एंड से अपर एंड की तरफ जा रहा था. अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये है नीचे वाला एंड, ये देखिए. तो अब इसमें से करंट होते हुए ऐसे जाएगा, ये होगी ना करंट की डायरेक्शन. तो अब हमने क्या किया? समझ आ गया?
हमने क्या बना दिया, एक सर्कुलर लूप बना दी, किससे, स्ट्रेट वायर को हमने बैंड किया और बैंड करके क्या बना दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया। क्लियर है? ओके। और हमें यही स्टडी करना है कि जब एक सर्कुलर लूप में से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। पहले समझ आया सर्कुलर लूप क्या होता है? यस, क्लियर है ना? सर्कुलर लूप का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट वायर को ही आप बेंड करो और बेंड करके क्या बना दो, उसको सर्कल की शेप में बना दो। क्लियर बेटा? ओके। अब देखें, तो इस सर्कुलर लूप में से अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो आपको समझना है। तो सपोज ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर था, उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा था ए से बी की तरफ। ठीक है, हमने इसी कंडक्टर को बेंड किया और ऐसे एक सर्कुलर लूप बना दिया। ठीक है, तो देखिए अब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी। करंट ऐसे एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पे एंटर कर रहा था, ऐसे एंटर करते हुए ऐसे मूव किया, ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्लियर बेटा? तो ये रहेगी करंट की डायरेक्शन। तो ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आया था, सर्कल्स की शेप में आया था, कुछ ऐसे। तो आप मुझे ये बताइए, जो ये सर्कुलर लूप है बेटा, ये छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से ही मिलके बना हुआ है। ये जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, और इनको आपने देखिए, इतना पार्ट वायर का अगर आप देखो तो कैसा है, स्ट्रेट। ये भी कैसा है, स्ट्रेट। ये भी कैसा है, स्ट्रेट। अगर इस सर्कल के छोटे छोटे आप पार्ट को देखो तो वो आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रेट मिलेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर इतने पार्ट को देखते हो वायर का तो कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट। और स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होता है बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होता है। तो देखिए, जब ये डायरेक्शन होगी इस कॉइल के अंदर करंट की, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें देखिए यहाँ पे करंट अपवर्ड है ऐसे। करंट अगर अपवर्ड है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये देखिए। अगर करंट नीचे वाला जहाँ पे मैंने एरो लगाई है वहां पे अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। कुछ ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होंगी उनकी शेप। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस की शेप कैसी होगी आपकी, ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेंगी। समझ रहे हैं ना, ऐसे। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप ना फॉर्म करके कुछ ऐसे बना लेंगे। क्लियर है बेटा? अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, करंट की अगर ये डायरेक्शन है तो इनमें जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। समझ गए? यहाँ से आउट होंगी और यहाँ से इन होंगी, ऐसे लाइन होगी। अब यही देखिए ऊपर भी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे। इस डायरेक्शन में करंट है और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब एक तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ रहे हो? तो एक तरह से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ऐसे। समझ गए? तो यहाँ पे जो लूप बनेंगे, सपोज ये फर्स्ट मैग्नेटिक लाइन बनी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी, ऐसे जैसे इसमें है, और यहाँ से इन होगी। समझ गए? ऐसे सेकेंड वायर में, और ये ऐसे सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे रहेगा। ये देखिए कट नहीं होनी चाहिए लाइंस। और जैसे ही आप कोयल के बिल्कुल सेंटर पे होते हुए जो आपकी मैग्नेटिक लाइन है वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट बन जाएगी। और मैग्नेटिक लाइन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ जाएंगी, तो वो जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने उल्टा कर दिया है यहाँ पे, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ से रहेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। ये ऐसे जाएगी।
तो देखिए एक्सिस के ऊपर जो वायर है, जो ये मैग्नेटिक लाइन है, उसकी कैसी कैसी हो जाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि जैसे जैसे आप वायर के पास रहोगे तो पूरा लूप बनेगा, फिर दूर जाओगे तो ये हाफ लूप हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल एक्सिस ऑफ द वायर के जो ये सेंटर है, सेंटर से होते हुए जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो कुछ ऐसा पैटर्न होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसकी वजह से, जब हमारे पास क्या हो, एक करंट फ्लो कर रहा हो किसमें, एक सर्कुलर लूप में। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ। ये समझ आया या फिर से बताना है? समझ आ गया बेटा? फिर से रिपीट तो नहीं करना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, याद करिए, ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर था। इस स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से बेंड किया और क्या बना दिया, एक लूप बना दिया, सर्कुलर लूप। इसमें जैसे यहाँ पे करंट ए पे एंटर कर रहा था, तो यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है। ये ऐसे होते हुए यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट लीव कर रहा है, ऐसे। तो एक तो हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे, एक इस पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे। तो जैसे ही आप सर्कल के पास रहोगे, इस सर्कुलर के वायर के पास रहोगे, तो जो आपके मैग्नेटिक लाइंस का जो ये लूप बन रहे हैं, सर्कुलर सर्कल बन रहे हैं, ये कंप्लीट बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए, एक तो आप यहाँ पे ये डिस्टेंस था, एक ये देखिए कॉइल से कितना दूर हो गए हो आप, तो ये जो लूप है वो पूरे ना बन के हाफ लूप बन जाएंगे ऐसे। और जैसे ही आप सर्कल के सेंटर पे आओगे, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे, तो जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। और मैग्नेटिक लाइन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे। ऐसे ही इस एंड पे लोगे तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, ऐसे सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस बन जाएंगी। और अब सेंटर के ऊपर अगेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बेटा रहेगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ से ऐसे जाते हुए ऊपर की तरफ, ये भी ऐसे ही। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होती है ये, मतलब ऐसे घूम के ऐसे। समझ गए? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगा, पैटर्न होगा। किसकी वजह से, अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? ये चीज समझ आई? किसी को अगर ना समझ आया हो अभी भी तो बता सकता है। क्लियर है बेटा? ओके। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और समझना है इसको, कि ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। इसको प्रूव करने के लिए कल हमने वो कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कि ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में से होल करते हुए अगर आप एक कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर को पास कर दो, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आप क्या कर डाल दो, आयरन की फिलिंग्स को अगर स्प्रेड कर दो, तो वो आयरन की फिलिंग्स क्या हो जाती है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में क्या कर लेते हैं, वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे ही ये पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसको शो करने के लिए वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट, वन एक्टिविटी। क्या होगी वो एक्टिविटी? सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, ऐसे। ये आपने कार्डबोर्ड लिया, ऐसे बेटा। ये ऐसे आपने कार्डबोर्ड बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड में से अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे इस कार्डबोर्ड में से दो होल करेंगे यहाँ पे, और एक सर्कुलर वायर यहाँ से पास करेंगे। समझ रहे हैं आप? इस शेप में देखिए, कुछ ऐसे।
अगेन जैसे कल एक होल करके हमने सर्कल को पास, एक वायर को, स्ट्रेट वायर को पास किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। और होल करने के बाद देखिए ये वायर हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है, नीचे। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर करंट पास करवाना है तो करंट पास करवाना है तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लग की लगाएंगे और यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और देखिए यहाँ पे आप एक रियोस्टेट लगाएंगे ऐसे। और ये जो इस लूप का जो सेकंड एंड है, वो आप देखिए, एक एंड को तो आपने इस प्लग की के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, दूसरे को आपने यहाँ पे इस रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है। और रियोस्टेट किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? तो वायर में से करंट फ्लो करेगा, सर्कुलर लूप में से करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करेगा आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ऐसे और ये ऐसे, समझ गए? ये होगा करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो कॉइल के जो दो फेज है, एक ये वाला फेज और ये वाला फेज, इस पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस। अब यहाँ पे देखिए बेटा आप, करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यहाँ पे अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। अब देखिए ए पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट हैंड रूल लगाइए। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो किस क्या डायरेक्शन है, देखिए उनकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे। अगर ऐसे होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती। अब अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ए से मान लो दूसरा एंड बी है, तो ए से अगर बी की तरफ जा रहा है तो करंट अपवर्ड है, अपवर्ड है तो ये लाइन है, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से अगर इस पॉइंट पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक लाइंस बेटा ऐसे होंगी, ऐसे। इसको दूसरे कलर से शो करती हूँ मैं, ये देखिए ऐसे होंगी ना। ये चीज सबको क्लियर हो रही है, ये जस्ट लाइक दिस। और ये देखिए अब, ये ये और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से होते हुए कॉइल के एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हो ना, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, यहाँ से ये आउटवर्ड हो और यहाँ पे ये क्या हो, इन। ये डायरेक्शन है बेटा कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, देखिए अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। आप अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अलाइन कीजिए कि जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन हो, किसको किसके डायरेक्शन को शो करे, करंट के डायरेक्शन को। तो करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए। तो फिंगर्स की जो कर्ल की डायरेक्शन है, कर्लिंग की डायरेक्शन है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे बेटा वो देखिए ऐसे होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉटेड से ही शो करेंगे हम, ये देखिए। और ऐसे लूप बन जाएगा, फिर हाफ लूप, जैसे जैसे वायर से आप दूर जाते जाएंगे। और मिडिल में क्या रहेगी, स्ट्रेट वायर। तो हमें क्लॉकवाइज शो करना है, तो क्लॉकवाइज कैसे होंगे, क्लॉकवाइज तो ऐसे होंगे, ठीक है, यहाँ से आउट और ऐसे, समझ गए? इस पॉइंट पे, इस फेज पे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा ये चीज? किसी को ना समझ आई हो तो बताए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब हमें समझना है क्या,
कि मैंने आपको कल बताया था कि किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर के ऊपर, ये जो कॉइल है, कॉइल के सेंटर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जितना करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा है, और किसी कंडक्टर में, चाहे वो सर्कुलर शेप का कंडक्टर हो, चाहे वो स्ट्रेट वायर का कंडक्टर हो, उसमें से किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करेगा तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे स्ट्रेट के केस में कंडक्टर के अराउंड क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड produced at the center of a current carrying, CC means current carrying wire depends। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस करंट कैरिंग वायर में से की वजह से जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर, वायर के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखिए कुछ ऐसे होगा। सेंटर के ऊपर ये दोनों ही तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? कल हमने कुछ फैक्टर्स की बात की थी, जैसे करंट। यस बेटा, आई आर एंड एन। एन क्या है यहाँ पे? भाविक और रोबिन। आई तो ठीक है, जितना इस कोयल में से, जितना इस सर्कुलर लूप में से करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, यस राइट बेटा। देखिए इस कॉइल के पास में अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, तो सेंटर के ऊपर अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हो, मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हो, क्योंकि जब एक मैग्नेट के पास में दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो इस मैग्नेट के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो उसकी नीडल में क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। वो ऐसे ऐसे क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी अप डाउन में। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे जब आप इसमें से करंट को बढ़ा दोगे, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे बाय दिस रियोस्टेट, रियोस्टेट की हेल्प से जब आई को चेंज करोगे, चेंज करने का मतलब है either you are increasing the value of current or decreasing the value of current through the coil। तो इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक कंपस कंपस के अंदर जो नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा डिफ्लेक्शन होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है करंट की इंक्रीज करने से। जब करंट को डिक्रीज कर दोगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा। बहुत कम डिफ्लेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? सेंटर के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज सबको समझ आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर के ऊपर, किसके सेंटर के ऊपर? कॉइल के सेंटर के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि कॉइल में से कितना करंट पास कर रहा है। अगर हम करंट ज्यादा कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा। कैसे पता चला हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? अगर हम वहां पे एक मैग्नेटिक कंपास को रखें ऐसे, यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वहां पे उस मैग्नेटिक कंपास के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? लेस। ये चीज क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर करंट के ऊपर। और कैसे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जो आप रेडियस ले रहे हो सर्कुलर कॉइल का वो कितना ज्यादा है। देखिए जितना ज्यादा होगा रेडियस, ठीक है, अगर वायर देखिए स्मॉल वायर होगी, मतलब इसका रेडियस अगर ये स्मॉल है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम रेडियस।
मैग्नेटिक फील्ड क्या ज्यादा। मतलब अगर रेडियस आप कम लोगे, डिस्टेंस कम लोगे, इस वायर का, इस सर्कुलर लूप का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर के। इस सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है बेटा, ये देखिए, थर्ड जो आपके पास फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे कि आपके पास, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आपके पास ये एक स्ट्रेट वायर है, आप इतनी ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले, ये देखिए जस्ट लाइक दिस, ये इतनी ज्यादा स्ट्रेट वायर लॉन्ग आपने ले ली, इसे अब आप एक कोयल बनाने की बजाय ऐसे बहुत सारी इसको टर्न्स बढ़ा सकते हो ऐसे इसमें। देखिए यहाँ पे एक कोयल ना होके अब कितनी कोयल हो गई है, 4-5 कोयल हो गई है, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, ये जो आपके पास लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसको मैंने ऐसे टर्न्स की फॉर्म में क्या कर लिया है, राउंड राउंड करती गई हूँ ऐसे। ये एक टर्न, ये एक कोयल बन गई। अब इसके ऊपर दूसरा टर्न ले आई तो 2 कोयल्स हो गई। ऐसे ही थर्ड टर्न ले आई, 3 कोयल हो गई। ऐसे 4 टर्न ले आई। मतलब आप कितने नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये वायर है, ये जो आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको आपने सिर्फ एक टर्न में क्या किया है, लैमिनेट कर दिया। अगर आप ऐसे ना करके देखिए, ऐसे करते और ऐसे करते, तो देखिए अगर एक टर्न में करंट आई है तो बहुत सारे टर्न्स अगर आप लेते तो डिफरेंट 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 टर्न्स होने की वजह से, ज्यादा टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने की वजह से ये जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो 2 आ रहा है तो एन टर्न्स की वजह से कितना आता, n×2 आता। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, अगर हम क्या कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें। तो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब समझ गए ना। तो थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, एन ऑफ सर्कुलर वायर। इस सर्कुलर वायर के ऊपर अगर हम ऐसे टर्न्स लैमिनेट करते जाएं, कॉपर वायर को लैमिनेट करते जाएं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। ये नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो क्लियर है बेटा। तो हमने अभी 2 चीजें स्टडी कर ली हैं। 2 चीजें क्या स्टडी कर ली हैं कि जब आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अराउंड द कंडक्टर होंगी, किस शेप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। लेकिन अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल की शेप में हमने इस स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, एक तरफ हमें करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, साउथ टू नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन करंट अगर साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर है बेटा। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक आज करा दूंगी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं